लोगों को काम रहने की ज़रूरत है। इसमें कोई कहीं से भी घबराने की रत्ती भर की आवश्यकता नहीं है। ये जस्ट एक तैयारी है, मॉक ड्रिल नाम ही है इसका। तो 10 मिनट के लिए हम लोग को लाइट्स कहीं भी शहर से बाहर नहीं निकले, ये बस ध्यान रखना है और उसी हिसाब से हम लोग को काम। प्रमुख जगहों की सतर्कता जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद से ही बढ़ाई जा चुकी है। एम्बुलेंस को हम लोग नहीं रोक रहे हैं, एम्बुलेंस की छूट रहेगी क्योंकि ये मॉक ड्रिल है, इसमें एम्बुलेंस को नहीं रोक रहे हैं। बाकी जो वास्तविक स्थिति कोई रहेगी तो जैसा इंस्ट्रक्शन होगा वैसा हम लोग करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के 6 जिलों के 7 शहरों में कल मॉक ड्रिल होगी। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमले को देखते हुए वायु हमले को लेकर ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। बिहार के 7 शहरों में किया जाएगा। देश भर के कुल 244 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान हमने आपको खबरें भी दिखाई हैं कितने से कितने बजे तक, लेकिन अब गाड़ी भी रोक देनी होगी। जहां आप रहेंगे वहीं पर गाड़ी रोक देनी होगी। पटना वाले तैयार हो जाइए क्योंकि पटना में 7 बजे से लेकर 7:10 तक गाड़ी नहीं चलानी होगी। जहां भी आपकी गाड़ी होगी रोक देनी होगी और उसकी लाइट भी बंद कर देनी होगी। किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं जलानी है, जिसको लेकर पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने जानकारी दी है। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है किस तरीके से ये करना है। आपको बता दें कि पटना में 80 जगहों पर सायरन बजाया जाएगा। पटना शहर के 80 जगहों पर सायरन बजाने की तैयारी है और इस दौरान आपको 6:58 से लेकर 7 बजे तक सायरन बजेगा और 10 मिनट तक पूरा अंधेरा छा जाएगा। किसी प्रकार का कोई लाइट नहीं जलानी है। अगर आपको घर के अंदर इमरजेंसी लगे और ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो आप मोमबत्ती जला सकते हैं, लेकिन उसका हल्का भी रोशनी बाहर ना आ पाए। विंडो को बंद कर देना है, पर्दे से सपाट कर देना है ताकि पूरा पटना अंधेरा छाया रखे। तो मॉक ड्रिल को लेकर ये बड़ी मॉक ड्रिल होनी है। कल शाम के 7 बजे ये होना है। ऐसे में गाड़ियों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया गया है। बिहार के 7 शहरों में गाड़ियां नहीं चलेंगी, तो बड़ा आदेश जारी किया गया है। पटना में भी गाड़ियां नहीं चलेंगी, सावधान हो जाइए। तो पटना के एसएसपी अवकाश कुमार और डीएम क्या कुछ कह रहे हैं चंद्रशेखर सिंह, पहले आप वो सुनिए। ड्रिल है, एक्सरसाइज है और अलर्टनेस बस इसमें देखना है हम सभी लोगों को और अलर्ट रहना है सभी नागरिकों को। किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना है, कूल एंड काम रहेंगे लोग, किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना। तो हम लोगों की तरफ से इतना ही है। अगर कोई प्रश्न है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। 7 बजे तो बहुत पीक रहता है, गाड़ियाँ बहुत सड़क तो क्या गाड़ियाँ चलेंगी या लोग मोबाइल इस्तेमाल करेंगे? हाँ, इसमें है कि जो गाड़ियां हैं उसको भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो 80 जगहों पर हम लोगों का सिस्टम है लग रहा है, वहां से हम लोग अनुरोध करेंगे गाड़ी की लाइट भी ऑफ कर लें। लोग 10 मिनट के लिए रुक जाएं, जो जहां है वहां पर रुक जाए, गाड़ी की लाइट ऑफ कर लें। वो भी हम लोग सभी से अनुरोध कर रहे हैं। और उस दौरान मोबाइल की लाइट भी नहीं जलाना है। ये अच्छा प्रश्न है आपका। मोबाइल का लाइट भी नहीं जलाना है, ये भी हम लोग सुनिश्चित करें। बहुत सारी एम्बुलेंस वगैरह चूंकि वो आपात स्थिति रहती है, पेशेंट वगैरह जाए, उनका क्या? एम्बुलेंस को हम लोग नहीं रोक रहे हैं, एम्बुलेंस की छूट रहेगी क्योंकि ये मॉक ड्रिल है, इसमें एम्बुलेंस को नहीं रोक रहे हैं। बाकी जो वास्तविक स्थिति कोई रहेगी तो जैसा इंस्ट्रक्शन होगा वैसा हम लोग करेंगे। बचाव को लेकर जो मॉक ड्रिल है, जैसे बिल्डिंग में कहाँ कुछ छिपना है, उस समय आपका किस तरह से पोस्चर हो, कैसे आप बचें, इसको लेकर भी कोई अलग से मॉक ड्रिल अभी आने वाले समय में इसको कराया जाएगा। अभी कल का जो है सिर्फ ब्लैकआउट का है और इसके बाद इवैक्यूएशन या बचाव का जो होगा या फर्स्ट एड का और अन्य चीज़ें जो होंगी उसको लेकर के आने वाले दिनों में कराया जाएगा। उसको हम लोग अलग से बताएंगे। अभी कल का सिर्फ मॉक ड्रिल है, ये ब्लैकआउट। हाँ, अभी सिर्फ टाउन एरिया शहरी क्षेत्र में, अभी पटना जो नगर निगम क्षेत्र है मुख्य वही हो रहा है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य जगहों पर नहीं है। अन्य जगहों पर भी आने वाले समय में कराया जा सकता है, तो उसको हम लोग जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसा आगे कराएंगे। सर, ये जो 80 जगह है क्या सेंसिटिव होगी सर? सेंसिटिव नहीं, हम लोग इस प्रकार से चिन्हित किए हैं कि मैक्सिमम क्षेत्र को हम लोग कवर कर लें और सायरन की आवाज पूरे शहर के लोगों को सुनाई दे। तो इस ढंग से हम लोगों ने निर्धारित किया है। उसमें कोई संवेदनशीलता का वो नहीं है, बस स्ट्रेटेजिक लोकेशन जहाँ से हमारी पूरी आबादी शहर की कवर हो जाए। स्टेक होल्डर मुख्य रूप से तो सिविल डिफेंस निदेशालय जो है वो करा रहा है, गृह मंत्रालय के अधीन जो आता है। इसमें आपदा
प्रबंधन विभाग या आपदा जो शाखा हम लोग का है वो लोग भी शामिल हैं। बाकी होम गार्ड्स जो है वो शामिल हैं, होम गार्ड्स और फायर ब्रिगेड जो है वो शामिल है, और स्वास्थ्य विभाग या मेडिकल कॉलेज और मेडिकल टीम हम लोग की है वो लोग भी शामिल हैं, और पुलिस इसमें रहेगी और बाकी जिला प्रशासन के लोग रहेंगे। तो 6 जिले आपने कहा, बाकी जिलों में कोई ये नहीं है? ये जो सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट का जो नागरिक सुरक्षा निदेशालय का आकलन है वो पूरे देश में 244 जिलों को चिन्हित किया है, और उसी हिसाब से 244 जिलों में अभी 6 जिले हैं। बाकी जो आगे अगर अलग से कुछ निर्देश प्राप्त होता है तो उसको हम लोग करेंगे, और उसमें जो पुराना डेटा था उसमें 4 ही जिले थे हम लोग। उस समय जो किशनगंज और अररिया का अलग जिला नहीं था, तो पूर्णिया और बाकी का वो पार्ट था, तो वो 2 जोड़े गए हैं, बाकी मूल रूप से 4 ही जिले थे, तो 6 जिलों में। सायरन कितनी देर तक बजेगा, टुकड़े में बजेगा? नहीं, एक साथ हम लोग शुरू करेंगे सभी जगह, और 6:58 पर हम लोगों का वो है कि हम लोग शुरू करेंगे, और 2 मिनट तक लगातार बजेगा 7 बजे तक, और तब तक ब्लैकआउट पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनके साथ में हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, और उनको एडवाइस कर रहे हैं कि जो अगर इमरजेंसी या कुछ और वेंटिलेटर बाकी सब चीज़ें वैकल्पिक व्यवस्था उसका रखें, और इस प्रकार से उसका उपयोग करें कि लाइट कमरे से बाहर नहीं जाए। तो इस और ये भी टीम सर ने बता दिया है, और उसी हिसाब से सभी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं हो सकते हैं उन पे नज़र रखनी है। जो ब्लैक आउट का कल एक्सरसाइज होना है, तो एक तो पैनिक नहीं करना है किसी को, ये कोई युद्ध का वो माहौल नहीं है अभी, या युद्ध नहीं छिड़ा है, जस्ट एक प्रिपरेशन है। आम नागरिक हमारे सिटीजन्स जो हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं सरकार को, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी तैयारी के लिए कल ब्लैकआउट करवाया जा रहा है। उसके लिए कोई कंटिजेंसी प्लान, एक मेजर हम लोग को ट्रैफिक वाला दिख रहा है, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और लोगों से अपील, इसीलिए डीएम सर ने भी कहा कि उस पीरियड में कम से कम गाड़ी रोक दे, जहाँ भी हैं लाइट्स अपने टर्न ऑफ कर लें, वो हम लोग अपील कर रहे हैं। वहाँ से अनाउंस भी करेंगे हम लोग, जो हमारी गाड़ियाँ पुलिस की व्हीकल्स हैं या और टीए सिस्टम जहाँ जहाँ भी है, तो हम लोग वो अनाउंस करेंगे। और कोई मेजर इसमें अभी इस ड्रिल में कोई नहीं है जिसमें तैयारी रखनी है। बाकी सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ भी मीटिंग्स होनी है वो हम लोग करेंगे, और डिप्लॉयमेंट भी हम लोग करेंगे। ये नागरिकों के जागरूक करने के लिए ड्रिल चल रहा है, और आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। तो जितना आप लोग प्रचार प्रसार करें, लोगों को काम रहने की ज़रूरत है, इसमें कोई कहीं से भी घबराने की रत्ती भर की आवश्यकता नहीं है। ये जस्ट एक तैयारी है, मॉक ड्रिल नाम ही है इसका। तो 10 मिनट के लिए हम लोग को लाइट्स कहीं भी शहर से बाहर नहीं निकले, ये बस ध्यान रखना है, और उसी हिसाब से हम लोग को काम करना है। सर एक सवाल ये था कि क्या प्रमुख जो जगह है उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई गई है? प्रमुख जगहों की सतर्कता जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद से ही बढ़ाई जा चुकी है। सब जगह अलर्ट है लोग, और इंटेलिजेंस कलेक्शन सब जगह से ली भी जा रही है। सभी सुरक्षा एजेंसियों से बात भी हो रही है लगातार, तो कहीं भी ऐसी कोई इनपुट मिलेगी तो उस पर हम लोग काम करते हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने, क्या कुछ कहा है पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने भी क्या कुछ कहा है, और गाड़ियों को लेकर बड़ा आदेश जारी हुआ है। गाड़ियां आपको जहां है वहीं रोक देनी पड़ेगी, और इतने बजे तक गाड़ियां नहीं चलानी होगी। इतने से इतने बजे तक किसी प्रकार की गाड़ी नहीं चलानी होगी। इतना ही नहीं, लाइट भी नहीं जलानी होगी। तो बड़ा आदेश जारी किया गया है। ट्रैफिक पुलिस को लेकर भी ये निर्देश दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस जगह जगह जो है मोर्चा संभालेगी, और मॉक ड्रिल होगा। और आपको बता दें कि जनता से कहा गया है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, बढ़ चढ़कर लोगों से अपील की गई है कि आपकी बदौलत ही ये मॉक ड्रिल सफल होगी। और अभी युद्ध का समय नहीं है, लेकिन आपको पता है कि किस तरीके से आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हो गए हैं, और किस तरीके से तनाव चल रहा है। ऐसे में इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, और बिहार के 6 जिलों के 7 शहरों में, क्योंकि पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया ये महत्वपूर्ण जगह है। इतना ही नहीं, बेगूसराय और बरौनी ये दोनों भी महत्वपूर्ण हैं, और राजधानी पटना भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में उसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो मैं लाइव फीडीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।